अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। बागेश्वर धाम सरकार की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। सभी को प्रेम से दर्शन होगा पूज्य गुरुदेव भगवान का, पूज्य सरकार का, सभी संतों का। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना कि मंच पर जो भी खड़े हैं, केवल उनके प्रति जो हीन भावना हमारे चित्त में आ रही, वो हीन भावना दूर करने के लिए इतनी बड़ी पद यात्रा है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो जो हमारी परंपरा, वैदिक सनातनी परंपरा है, वही नष्ट, उसके लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं। तो स्वयं शिखा रखते हैं, स्वयं यज्ञोपवीत पहनते हैं, स्वयं ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम करते हैं, स्वयं सारे वो कृत्य करते हैं जो परंपरा में होने चाहिए। ये भाव तो हमारे पूज्य महाराज जी विराज रहे हैं। श्री रामानंदाचार्य जी ने भी कभी हीन भावना नहीं रखी, नहीं तो वे भी दीक्षा क्यों देते, उन्होंने भी दीक्षा प्रदान की। महाराज जी यही चर्चा कर रहे थे अभी रास्ते में भी कि भैया हम कोई गलत तो नहीं कर रहे। महाराज जी जब भी कोई कर्म करेंगे, कुछ भी लीला करेंगे, कोई यात्रा करेंगे, कोई अनुष्ठान करेंगे, जब मेरे चरणों का ध्यान करेंगे और चरण तल में उन्हें गांठें दिखाई पड़ेंगी, तो वे रो पड़ेंगे कि इन सुकोमल चरणों में ये गांठें कहां से आई। तब उनके भीतर से उत्तर मिलेगा, गोरक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए अयोध्या की चहरी दीवारी से बाहर निकल करके चक्रवर्ती महाराज दशरथ के राजकुमार श्री राम जी ने बिना पदत्राण के नंगे पैर प्रस्थान किया। यदि हम राम जी के दास हैं, राम जी के सेवक हैं, राम जी के भक्त हैं, तो अपनी सुख सुविधाओं को तिलांजलि दे करके धर्म की रक्षा के लिए, गो रक्षा के लिए कांटों से भरे हुए रास्तों पर भी हमें चलना चाहिए और अपने पैरों में गांठों को साहस पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। चाहे पैर में कांटे आवे और चाहे पैर में छाले आवे। भैया हमारी प्रार्थना तो ये है, ये छाले केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चरण तल में नहीं पड़ने चाहिए, ये प्रत्येक हिंदू के चरण तल में पड़ने चाहिए। इस पीड़ा से सबको प्रभावित होना चाहिए। इस यात्रा का नाम है सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, यही नाम है ना। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? व्याकरण शास्त्र में सना और सनत ये दो अव्यय हैं। सना और सनत दोनों अव्यय हैं और दोनों से एक ही शब्द निष्पन्न होता सनातन। सनत, सनत भवः सनातन और सना भवः सनातना, ये दोनों व्युत्पत्ति है। शब्द एक सा बनता है पर अव्यय दो हैं, सना और सनत। अर्थ भी दोनों का एक ही है, पर एक में तकार इत संज्ञक है। आत्मज्योतिरगात्तता, क्या अद्भुत भाव है। सारे भाव न्यौछावर हैं सुखदेव जी के इस भाव के ऊपर। भगवान श्री राम ने अपने उपासक स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में, जिनके स्पर्श में श्री जानकी जी को भी संकोच होता है कि कहीं प्रभु के चरणों में पीड़ा न पहुंच जाए, अपने श्री कर कमल की अरुण कांति से जिन चरणों का संवाहन करती हैं श्री विदेहराज नंदनी, उन सुकोमल चरणों को अपने भक्तों के हृदय में राम जी ने प्रतिष्ठित नहीं किया, उन चरणों को प्रतिष्ठित किया जिन चरणों में दंडकारण्य के कांटे लगे हुए थे। कांटा किसी के पैर में लगता है तो जब तक वह कांटे को अपने पैर से, तलवे से निकाल नहीं देता, तब तक उसे चैन नहीं पड़ता, क्योंकि बिना कांटा निकाले वो पैर से चल नहीं सकता। पर हमारे सरकार ने, राम राजा सरकार ने
कांटों को चरणों से निकाला नहीं। कहीं मेरे भक्तों में ये भावना आ जाए कि केवल साधुओं को ही इनके चरणों में जगह है, दुष्टों को नहीं। कांटे जैसे दुष्ट भी मेरे चरणों में आ जाएं तो मैं उनको अपने चरणों से पृथक नहीं करता। और जब कांटे पैर के तलवे से निकाले नहीं जाते हैं तो बुंदेली भाषा में कहते चाई पड़ जात। चाई जाना माने उसमें एक चिन्ह पड़ जाता है, गांठ पड़ जाती, चाई पड़ जाती है और फिर वो खाल उतनी उतनी काट देते हैं जिनकी चाई पड़ जाती। बहुत कहते हैं का प्रमाण है। भगवान बिना त्याग के कुछ नहीं होता है, इससे भी आगे करना है। ये तो पैरों के छाते, इससे आगे भी अपना हिंदू मात्र के संगठन करने के लिए, उनके भविष्य उज्जवल भविष्य के लिए हम सबको इससे आगे बढ़कर के बहुत कुछ करना है। ये तो झलका झलके जैसी बात है। हम लोगों के मस्तक में इस प्रकार से यह यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है और एक परंपरा। हम सारे महात्माओं को, ये सारे महात्मा क्यों आए हुए हैं? अभी भैया बार बार कहते हैं कि अभी 27 साल के हैं तो बालक हैं, और 27 साल के बालक अभी बालक शब्द का अर्थ जो संस्कृत में है वो न समझ होता है, पर ये सबसे समझदार दिखाई दी। हनुमान जी महाराज ने जो कहा तो आज ये सबसे सीनियर हैं। इतने महापुरुष जो है, इतने बड़े महापुरुष कहते हैं मन के चरणों में। ये तो सबरी जी के पास जा रहे हैं और सबरी तो देख करके भाग गई कि राम जी हमको इतना महत्व दे रहे हैं। ऋषियों ने आकर के कहा कि महाराज हमारी समस्या है कि सरोवर का जल गंदा हो गया, इसका पवित्र कैसे किया जाए? तो राम जी ने